प्रेसिडेंट जेलेंस्की अब फंस चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस अमेरिका के भरोसे रशिया के साथ वॉर में उतरा था, वो भरोसा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यूएस के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ जो कुछ भी हुआ, वो शायद ही जेलेंस्की कभी भूल पाएगा। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. And You haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said stupid thank you. president $350 billion. दरअसल शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को यूएस बुलाया था कुछ डिप्लोमेटिक मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। उसमें मेन मुद्दा था यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध पे युद्ध विराम लगाना। वही जेलेंस्की का अपना मुद्दा था कि यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी को पुख्ता करना और अमेरिका के साथ एक बेहतर रिलेशन बिल्ड करना। लेकिन यूएस पहुंचने के बाद जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ओवल ऑफिस पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके बाद जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग शुरू होता है तो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के ऊपर बरस पड़ता है और जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाते कि वो युद्ध को रोक दे। लेकिन जेलेंस्की कहां मानने वाला था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस युद्ध को नहीं रोकेगा, क्योंकि जेलेंस्की को लगता है कि अगर यूक्रेन ने सबसे पहले सीज फायर का घोषणा किया तो सभी नेटो देश यूक्रेन के सपोर्ट से पीछे हट जाएगा और तब अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर दोबारा से हमला किया तो यूक्रेन उस समय अकेला पड़ जाएगा और उस समय रशिया युद्ध के दौरान यूक्रेन के जितने भी लैंड को कब्जा करेगा वो यूक्रेन को कभी वापस नहीं करेगा और इसीलिए जेलेंस्की इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुए मीटिंग में ट्रंप ने जेलेंस्की को काफी खरी खोटी सुनाया। ट्रंप ने तो जेलेंस्की को एक स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कह डाला। I This said stupid thank you. president. खैर इस मीटिंग के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में विराम लगे या ना लगे, लेकिन यूएसए और यूक्रेन के बीच एक नया जंग जरूर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पे दोनों देशों की डिप्लोमेट्स एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है। देखिए, जब भी कोई भी देश एक दूसरे के सामने होता है या उनके बीच वॉर होता है तो परेशानी सिर्फ आम जनता को ही उठाना पड़ता है। देखिए, डिप्लोमेट्स आएंगे जाएंगे, वॉर शुरू होगा, वॉर रुकेगा भी, लेकिन इन सब के बीच एक आम जनता को ही सफर करना पड़ता है, उसे ही सब परेशानियों को उठाना पड़ता है।